मैंने जब भी चुनाव लड़ा है अपने क्षेत्र के लोगों की कहने से लड़ा है। 1991 में पहला चुनाव लड़ा तो हमने वो सर्व जातीय महापंचायत के परचम नीचे लड़ा था। मेरा और मेरे सभी साथियों का जो मुझे चाहने वाले का विचार है कि हम इस बार चुनाव लड़ें। हमारा चुनाव लड़ने का इरादा पूरा है। लड़ेंगे भी हम। कितनी बार अटकलें आई हैं लोगों की, इंद्री हल्के से ही चुनाव लड़ेंगे। मेरी जो राजनीतिक नींव है इंद्री हल्का है। मैं इंद्री हल्के से बाहर जाना नहीं चाहे कि हम इंद्री से चुनाव लड़ें। मेरे क्षेत्रवासियों को, हल्का वासियों को खुशी होनी चाहिए कि आज दूसरे हलकों में भी हमारे नाम की चर्चा। पूरा का पूरा मन जो मंशा है वो इंद्री में से हम आपके माध्यम से भी रिक्वेस्ट करेंगे, अपने प्रार्थना भी करेंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि पार्टी हमारी प्रार्थना को स्वीकार करेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता तहलका। मैं हूं MS निर्मल। इस समय देश में ही नहीं प्रदेश में भी चुनावी सरगर्मियां बढ़ गई हैं और जब चुनावी सरगर्मियां बढ़ जाती हैं तो राजनीतिक जो नेता हैं, राजनीतिक जो लोग हैं, उनकी गतिविधियां भी तेज़ हो जाती हैं। इस समय हरियाणा में राजनीतिक हलचल तेज़ हो रही है और जब राजनीतिक हलचल तेज़ हो जाए तो फिर चुनाव लड़ने के इच्छुक व्यक्तियों की गतिविधियाँ भी बढ़ जाती हैं। इस समय हम इंद्री में पहुँचे हुए हैं और इंद्री में पूर्व मंत्री भीमसेन मेहता जो 3 बार विधायक रह चुके हैं, उनके पास पहुँचे हैं। उनसे जानेंगे कि चुनावी मौसम आ रहा है और इस चुनाव को लेकर के उनकी तैयारियां क्या हैं। जनता तहलका पर आपका स्वागत है मेहता जी। सबसे पहले तो मैं सभी जनता तहलका के दर्शकों को नमस्कार करूंगा और धन्यवाद भी करता हूं कि आप निर्मल जी समय समय पर अपने इंद्री क्षेत्र की आवाज़ को उठाते रहते हैं। उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेहता जी, सीधी बात पे आते हैं। चुनावी सरगर्मियां शुरू हो चुकी हैं और आप 3 बार विधायक रह चुके हैं और कई बार आपने चुनाव भी लड़े हैं। तो चुनाव को लेकर के क्या तैयारी चल रही है? आप चुनाव लड़ेंगे भी या नहीं लड़ेंगे? हमारे दर्शकों में कई तरह की ऐसी अटकलें चल रही हैं, उनका निराकरण कीजिएगा। मैं आपके चैनल से अपने इंद्री क्षेत्र वासियों को ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि मैंने जब भी चुनाव लड़ा है अपने क्षेत्र के लोगों की कहने से लड़ा है। मुझे याद है जब 1991 में पहला चुनाव लड़ा तो हमने वो सर्व जातीय महापंचायत के परचम नीचे लड़ा था और अब मौजूदा हालात आप पूछ रहे हैं तो इस बार मेरा और मेरे सभी साथियों का जो मुझे चाहने वाले हैं, सभी का विचार है कि हम इस बार चुनाव लड़ें और हमारा चुनाव लड़ने का इरादा पूरा है और लड़ेंगे भी हम इंद्री से। चाहे वो कितनी बार अटकलें आई हैं लोगों के सवाल भी आए हैं, आपके पास भी आए होंगे, कि मैं आपके माध्यम से ज़रूर कहना चाहूँगा अपने क्षेत्रवासियों को कि हम इंद्री हल्के से ही चुनाव लड़ेंगे। आप तो इंद्री हल्के की बात कर रहे हैं, लेकिन बात तो पीछे आई थी। पीछे आपको लोकसभा के चुनाव के लिए भी ऑफर आए हुए थे, आप पे दबाव भी था और पिछले जो चुनाव था उसमें करनाल जो विधानसभा है, करनाल विधानसभा से कांग्रेस की तरफ से भी आपको प्रत्याशी बनाए जाने की बात हो रही थी। किसी कारणवश शायद आपकी हाँ ना हो पाई या पार्टी का कुछ रहा है, ऐसा कुछ यदि अब भी अवसर आए तो क्या करनाल को प्राथमिकता देंगे? ऐसा है, मेरी जो राजनीतिक नींव है वो मेरा इंद्री हल्का है। मैं इंद्री हल्के से बाहर जाना नहीं चाहूँगा। मेरी इच्छा, मेरी और मेरे दोस्तों की, हमारे जो मुझे समर्थक हैं, सभी की इच्छा है कि हम इंद्री से चुनाव लड़ें। हम इंद्री से लड़ेंगे। जहाँ तक सवाल है कि आपने कहा कि ये चर्चाएं अगर ऐसी सामने आती हैं तो इसमें तो मेरे क्षेत्रवासियों को, हल्का वासियों को खुशी होनी चाहिए कि आज दूसरे हलकों में भी हमारे नाम की चर्चा होती है। इस बात की खुशी तो है, लेकिन चुनाव हम इंद्री से ही लड़ेंगे। यदि पार्टी ने आदेश किया करनाल से चुनाव लड़ने के लिए, क्योंकि करनाल में भी जो आपकी बरादरी है और दूसरे जो लोग हैं, बरादरी से बाहर भी आपकी 36 बरादरी में आपका लोकप्रियता, आपकी पहचान है, आपको जानते हैं। नाम की जो पहचान होती है ना एक नेता की, उसमें कहीं आपको कोई दिक्कत नहीं है। यदि करनाल से मुख्यमंत्री के समक्ष आपको चुनाव मैदान में पार्टी उतारना चाहे तो फिर ऐसी परिस्थितियों में आप क्या चाहेंगे? मेरे से निर्मल जी ये सवाल पहले भी, कुछ दिन पहले करनाल में हमारे एक पत्रकार भाई ने पूछा था। मैंने उनसे भी कहा था कि मेरा पूरा का पूरा मन जो मंशा है वो इंद्री में है। इंद्री आपके मन की तो हम बात जान गए, लेकिन पार्टी का मन भी तो होता है। पार्टी का आदेश और निर्देश को क्या मोड़ पाओगे? पार्टी से हम आपके माध्यम से भी रिक्वेस्ट करेंगे, अपने प्रार्थना भी करेंगे और मुझे पूरी उम्मीद है
कि पार्टी हमारी प्रार्थना को स्वीकार करेगी। नहीं, मैं आपकी बात से तो सहमत हूँ, लेकिन पार्टी ये चाहती है भाई मजबूत कैंडिडेट कौन है। मुख्यमंत्री के मुकाबले में कोई आसान नहीं होता किसी कैंडिडेट को उतारना। कौन आदमी लड़ सकता है, कौन आदमी पार्टी की इज्जत बचा सकता है, कौन आदमी जीत सकता है, ऐसी संभावनाएं जब होती हैं तो पार्टी निर्देश करती है। तो आप में क्या इतनी हिम्मत है कि आप पार्टी के आदेश को मोड़ सकें? देखो, कोई भी व्यक्ति जो पूर्ण रूप से समर्पित होता है पार्टी के प्रति, मैं भी अपनी पार्टी कांग्रेस पार्टी के पूर्ण से समर्पित हूँ। समर्पित व्यक्ति एक सिपाही की भांति होता है, अनुशासन में रहने वाला होता है। मैं अनुशासन से बाहर नहीं हूँ, लेकिन अपनी इच्छा तो हम अपनी पार्टी से कर सकते हैं। इच्छा व्यक्त कर सकते हैं, आदेश देंगे तो मानेंगे? इच्छा हम करेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी इच्छा, हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं की इच्छा, इंद्री हल्का वासियों की इच्छा, और दूसरा मैं तो ये भी कहता हूँ निर्मल जी कि आप तो हमारे क्षेत्र के हो, क्या हमें आपको यहाँ पर इंद्री क्षेत्र में कार्य करते हुए अच्छे नहीं लगते क्या? नहीं, मुझे लगते हैं अच्छे, लेकिन मुझे यूँ भी अच्छा लगता है कि कोई मेरा साथी, मेरा भाई, मेरे क्षेत्र का व्यक्ति यदि कोई आगे बढ़ता है, और मुख्यमंत्री के मुकाबले में चुनाव लड़ना आसान नहीं है, और हिम्मत की बात होती है, जिगरे की बात होती है, और उसकी लोकप्रियता का भी जो पैमाना है उसका पता चलता है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। दूसरा ये है कि लोग चाहते हैं ऐसा। इंद्री क्षेत्र के लोग नहीं चाहते, वो करनाल के चाहते हैं, वो एक अलग चीज़ है। इंद्री क्षेत्र के लोग तो मुझे रोज़ फ़ोन करके भी और मुझसे जब भी मिलते हैं एक ही बात कहते हैं कि मेहता साहब इस बार आपने चुनाव लड़ना है, हम आप सब मिलकर पार्टी से निवेदन करेंगे, प्रार्थना करेंगे और हम यहाँ इंद्री क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे, ताकि पिछले जितने साल 10 साल हो गए बाहर रह के, ताकि लोगों के बीच में रहकर जो कमियाँ रही हैं उनको पूरा किया जा सके, जो लोगों के कार्य नहीं हो पाए उन कार्यों को हम करा पाएँ। आज हमारे क्षेत्र के लोगों की यही एक ख्वाहिश भी है, और उनकी उन्होंने मेरे से एक बात भी कही है कि आपने इंद्री हल्के में ही रहना है। इंद्री हल्के में रहना, ऐसा लोग कह रहे हैं, आप ऐसा मान रहे हैं। लेकिन एक चीज़ और भी उभर रही है, हम थोड़ा सा विषय पर आ करके फिर दोबारा से पूछेंगे। यदि करनाल में पिछला जो चुनाव था, यदि आप जैसा चर्चा हो रही थी और आपको यदि पार्टी टिकट दे देती, तो क्या हालात बदल सकते थे करनाल? देखो, तो समय, चुनाव जो होते हैं समय के अनुसार होते हैं। चुनाव को में कभी भी काफ़ी अरसा पहले कोई कुछ नहीं कह सकता। नहीं, आपकी जो लोकप्रियता, आपकी जो पहचान है वहाँ, आपकी जो बिरादरी के लोग भी वहाँ बहुत सारे बैठे हैं, तो उस सारे का लगा करके आपको लग रहा है भाई कुछ हालात बदल सकते थे उस कैंडिडेट? नहीं, जब हम खड़े होते तो अगर मान लो लोगों के जो बातें आती हैं या लोग चाहते हैं, कोई ना कोई लोगों के अंदर कोई बात तो होती है, इच्छा तो होती है। लेकिन आपने जो सवाल किया भी करनाल का, मेरा तो एक ही इच्छा है, मेरी तो पार्टी से भी प्रार्थना है, क्योंकि लोगों का कहना है, लोग जो मुझे मिलते हैं वो कहते हैं कि आप इंद्री हल्के से को छोड़ना नहीं, आपने जो पीछे काम रुके हैं उनको पूरा करना है, जो वायदे किए हैं उनको पूरा करना है, क्षेत्र के विकास कार्यों को देखना है। तो हम इंद्री हल्के से ही, मैं बार बार यही कहूँगा आपसे, जितनी बार भी आप मुझसे पूछोगे मेरा एक ही जवाब आएगा कि मैं इंद्री क्षेत्र से चुनाव लड़ने की मेरी इच्छा है। अच्छा, यदि करनाल लोकसभा की बात आ रही है, करनाल लोकसभा में भी आप एक फेम व्यक्ति हैं, पूरे 9 हल्के पड़ते हैं। यदि अवसर करनाल लोकसभा के लिए भी मिले, जैसा नाम चल रहा है, चर्चाएं भी बहुत हो रही हैं, लोगों से हमारी चर्चा होती है, तो वहाँ से भी ऐसी बात आ रही है, क्या लोकसभा के लिए भी आप लोग तैयार हो सकते हैं? लोकसभा के लिए तो मेरे से, जब मैं उस टाइम एमएलए था तो चौटाला जी की सरकार थी, मुझे उस टाइम भी ऑफ़र आई थी, मैं आज़ाद था उस वक़्त, कि लोकसभा के लिए मैं बार बार ये कहता हूँ, मेरा मन ये करता है कि मैं अपने हलके में रह के लोगों के बीच में रहूँ, अपने परिवार में रहूँ, अपने दोस्तों और साथियों के बीच में रहूँ, क्योंकि लोकसभा का जो चुनाव होता है, लोकसभा में भी तो साथियों के बीच में रह सकते हैं, वो भी तो हल्का ही है, वो तो आपका हल्के से बाहर थोड़े जा रहे हैं आप, लोकसभा भी तो आपका हल्का है। लोकसभा एक बड़ा क्षेत्र हो जाता है निर्मल जी। मैं ये चाहता हूँ कि आदमी अपने उतनी ही उसमें रहे जिसमें हम लोगों को सही समय दे सकें, लोगों के बीच में रह सकें, लोगों के दुख सुख में साथी बन सकें। वो बड़ा क्षेत्र होता है। कोई बड़ी बात कोई आती है तो बाद की बात सोचने की है, लेकिन जहाँ तक क्षेत्र की बात है तो हमारा तो प्यार यहीं पर ही है, क्योंकि लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया है। मुझे लगातार यहाँ से 3 बार विधायक बनाया है। मैं इंद्री क्षेत्र के लोगों को भूल नहीं सकता। इनके जितनी भी इनका ऋण मेरे पे है मैं वो उतार भी नहीं सकता, कि मेरा तो यही इच्छा हमेशा रहती है कि मैं इंद्री हल्के में रहूँ। आपकी इच्छा है और भगवान आपकी इच्छा भी पूरी करेंगे, जैसे पीछे की थी ऐसी हम लोग भी कामना करते हैं। लेकिन इस इच्छा की पूर्ति की तैयारी कितनी की चल रही है आपके यहाँ? क्योंकि दावेदार बहुत सारे हैं पार्टी में।
ये ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है कि हमारी कांग्रेस पार्टी में दावेदार बहुत हैं, हमारे भाई हैं दूसरे भी, वो अपने प्रयास कर रहे हैं, मैं अपना प्रयास कर रहा हूँ। परमात्मा परमपिता परमेश्वर जिसको बनाएंगे, सेवा का मौका मिलेगा, वही सेवा कर पाएगा। लेकिन आज जैसे आपने कहा कि चुनाव की क्या तैयारियां कर रहे हैं, हम भी पूरे प्रयास करते हैं, लोगों के बीच में रहते हैं। मुझे याद है कि 1991 में मैंने चुनाव जैसे पहले लड़ा था, उससे पहले मैं म्यूनसिपल कमेटी का मेंबर भी रहा हूँ। तो उस दिन से लेके आज तक कोई दिन ऐसा खाली नहीं जाता जब मैं इंद्री हलके में होता हूँ, किसी न किसी गांव में ना जाऊँ। मैं आज भी सभी गांव में जहाँ जहाँ भी सुख दुख होता है, जहाँ मुझे मेरे साथी बुलाते हैं, सब जगह जाता हूँ। ये अलग बात है कि मेरा प्रचार कम हो सकता है अखबार के माध्यम से या दूसरे माध्यम से, लेकिन ये नहीं है कि मैं घर बैठा हूँ। मैं हमेशा हर समय तैयार रहता हूँ। मुझे अगर जो चुनाव लड़ने का मौका मिला, पार्टी मुझे मौका देगी, तो मैं हर समय तैयार हूँ। कोई ऐसी बात नहीं है, मैं और मेरे साथी हर समय तैयार हैं। हर समय तैयार हैं, लेकिन जैसा पूरे प्रदेश में कांग्रेस पार्टी में चल रहा है, कांग्रेस पार्टी भी गुटबाजी का शिकार है। और ये बात आप भले ही इससे इनकार करें कि गुटबाजी नहीं है, लेकिन वास्तविक रूप में हरियाणा प्रदेश की जो कांग्रेस है उसमें गुटबाजी है। और ऐसी गुटबाजी में कहीं कोई पार्टी के जो प्रतिनिधि होंगे, ये पार्टी के उम्मीदवार होंगे, उनको नुकसान पहुंच सकता है। निर्मल जी, हमारी पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं है। पार्टी जितने भी हमारे नेता हैं, शीर्ष के बड़े नेता हैं, सभी पार्टी के लिए ही काम कर रहे हैं। सभी के नेता श्री राहुल गांधी जी हैं, सभी के नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी, हमारे पार्टी के अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी है। लेकिन ये तो राष्ट्रीय बात हो रही है ना। प्रदेश के जो नेता हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, कुछ लोग तो आपके कुछ नेता ऐसे हैं जो प्रदेश अध्यक्ष को प्रदेश अध्यक्ष ही नहीं मानते हैं। जो प्रतिपक्ष नेता हैं हरियाणा के, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनको नेता नहीं मानते। उनकी बातों को ये कहते हैं कि ये तो झूठ बोल रहे हैं, घोषणाएं तो बाद में होंगी, एक कमेटी बनेगी जो वो घोषणा करेगी। ये पहले कैसे घोषणा कर रहे हैं? ये तो इनकी निजी घोषणाएं हैं। फिर क्या लग रहा, फूट नहीं है? इस तरह की बातों से क्या लगता है? देखो, पार्टी प्रधान जो घोषणाएं करते हैं वो उनको अधिकार, वो कर सकते हैं। उन्होंने ऊपर बात कर किया है, उन्होंने तो फिर शैलजा जी ने स्पष्ट रूप से कहा, भाई जो कमेटी है, एक कमेटी बनती है और वो चुनाव जो संचालन कमेटी है वो एक घोषणा करती है, वही निर्णय करती है, घोषणा भी वही करती है। फिर पहले क्यों हो रहा? ऐसा क्यों कह रहे? या तो फिर शैलजा झूठ बोल रही है, कोई तो बोल रहा है। मैंने आपसे पहले भी कहा कि आपके विचार हो सकते हैं कि हमारे गुटबाजी है, मेरे नहीं है, हमारे लोगों के विचार, हमारे, मैं उन आपके कांग्रेस के नेता, आपके माध्यम से मैं ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि हमारे पार्टी के अंदर कोई गुटबाजी नहीं है, कोई ऐसी वैसी बात बिल्कुल नहीं है। सभी हम कांग्रेस के ही लिए ही काम कर रहे हैं। थोड़ी बहुत होगी तो दूर भी कर लेंगे, वो तो समय थोड़ा बहुत तो चलता रहता है, लेकिन इतना कोई तो कहने की बातें हैं। तो हमारी पार्टी को जो विरोधी दूसरी पार्टियां हैं वो ऐसा कह रही हैं, लेकिन हमारे पार्टी के अंदर कोई गुटबाजी नहीं है। हमारी पार्टी एक है और हमारे नेता भी एक हैं। हम सब उन नेता के नेतृत्व में, शीर्ष नेताओं के नेतृत्व में हम काम करते हैं। अच्छा, तो शीर्ष नेताओं के नेतृत्व में काम करते हैं। हरियाणा में 3 जो लोग हैं उनका एक गुट अलग से बना हुआ है। शैलजा है, रणदीप सुरजेवाला है और किरण चौधरी जी हैं। तीनों दिग्गज नेता रहे हैं और उनके जितने कार्यक्रम होते हैं आपके, उसमें आदमी आपके जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं और जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उदयभान जी, उनके जो समर्थक लोग हैं वहाँ उनके कार्यक्रम में नहीं जाते और उनके जो आदमी हैं वो आप लोगों के कार्यक्रमों में नहीं आते, जैसे शहर में देखा। तो फिर इससे क्या लोगों में किस तरह का मैसेज आता है? ऐसी कोई बात नहीं निर्मल जी, हम सब इकट्ठे हैं। अच्छा। ऐसा कुछ नहीं है कोई किस जगह काम कर रहा है, क्योंकि मैंने एक ही बात कही है कि हम ड्यूटियाँ अलग अलग लगी हैं, ड्यूटियाँ अलग अलग होती हैं। हमारा एक ही मकसद है कि हम अपनी कांग्रेस पार्टी को मजबूत करें और कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को जन जन तक, लोगों तक पहुंचाएं, ताकि लोगों के अंदर जागृति आए और मौजूदा सरकार के जो हालात हैं, जो विफल सरकार हैं, जो आज विकास के कामों में जो विफल हो चुकी है, वो विफलता लोगों तक पहुंचाएं। जो भी कार्य मौजूदा सरकार के जन विरोधी होते हैं उनको उठाने का हम सभी अपने अपने तरीके से हम कार्य कर रहे हैं। चुनाव में इसका कोई नुकसान भी हो सकता है, इस तरह की जो अलग अलग ड्यूटियाँ लगी हुई हैं? कभी चुनाव के वक्त भी यहाँ अलग अलग ड्यूटियों पर काम करते रहे? कोई ऐसी बात नहीं। आप देखना निर्मल जी, पीछे भी चुनाव आए हैं। अच्छा। सभी हमारे नेता इकट्ठे होकर एक मंच से आएंगे, सभी इकट्ठे हैं। जब समय आने दो, सारे इकट्ठे हैं। कोई किसी प्रकार का कोई भी आपस में कोई विरोध नहीं है। सब हम इकट्ठे होकर अपनी कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए हम अलग अलग तरीके से हम कार्य कर रहे हैं। कांग्रेस को मजबूती का कार्य कर रहे हैं। कांग्रेस की मजबूती होनी भी चाहिए, लेकिन जनता में दिखनी भी चाहिए। और दर्शकों, इस समय शायद आप
कांग्रेस पार्टी की स्थिति को किस रूप में आंक रहे हैं, ये तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। हमारी खबर को लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, और मसलों पर फिर हम बात आपसे करेंगे, और कई ऐसे मसले हैं जिनको लेकर के फिर हम आपसे चर्चा करेंगे। आप देखते रहिए जनता एहलका। मैं इस समय अपने सहयोगी पंकज के साथ इंद्री से MS निर्मल।